दोस्तों, ईरानियन एम्बेसी वाले, ईरानियन कॉन्सुलेट वाले, ये किसी ना किसी बात में मेरे पीछे पड़ रहे हैं। भाई कभी हमने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मेजर गौरव आर्या के हवाले से ईरान ऐलान करेगा और वार्न करेगा और इंडिया को कहेगा कि इसको लगाम दो, इसके खिलाफ एक्शन। वही गौरव आर्या फिर से ईरान के पीछे पड़ गए हैं, या ये कह रहे हैं कि वो मेरे पीछे पड़ गए हैं इस बारी। तो सुनते हैं क्या कहते हैं। कंट्रोवर्सी स्टर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी देखें भाई। दोस्तों, ईरानियन एम्बेसी वाले, ईरानियन कॉन्सुलेट वाले, ये किसी ना किसी बात में मेरे पीछे पड़ रहे हैं। पिछली बार ईरान हैदराबाद, जो उनका हैदराबाद का कॉन्सुलेट है, उसकी अच्छी मैंने क्लास लगाई थी। अब खुजली हो रही है दिल्ली वालों को, जो ईरान एंड दिल्ली है ना, अब इनको खुजली हो रही है। जरा इनकी खुजली मैं दूर करता हूं। ये इनका ट्वीट है, देखिए आपके सामने, देखिए ये इनका ट्वीट है। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं। ये कहते हैं कि जो फ्यूनरल प्रोसेशन था खमेनी का, वो गौरव आर्या ने बोला कि ये फेक है। पहली चीज तो ये है कि आई डोंट नो द लेवल ऑफ द एजुकेशन ऑफ पीपल हु आर इन द ईरानियन एम्बेसी। हु हैज रिटन दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एम्बेसडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी एल्स। आई एम सेइंग जो इनके सोशल मीडिया टीम का है, मुझे एजुकेशन पे बहुत सीरियस डाउट है। इन्होंने एक रील पकड़ी और रील पे मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ, मैं अपना पूरा का पूरा वो जो लिंक है ना पूरे वीडियो का, मैं लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भाई नहीं है। बेस्ट पार्ट है कि लिंक ही नहीं है। तुम जिस चीज पे कंट्रोवर्सी कर रहे हो, ठीक है, जिसको इतना बड़ा बता रहे हो कि मैंने एकदम अलग से दिया है, आगे 1-2 बार और बोलता है मैंने दिया है, नहीं है। कितनी बार चेक कर लिया, और तुम्हारे एक्स पे भी जाके चेक कर लिया कि भाई वो चीज पर्टिकुलर मिल जाए, तो वो तो नहीं मिली। अब इतना बोल रहे हो, पिन कमेंट में भी नहीं है, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है। इतना तो ध्यान रख लिया करो यार, अपने टीम को बोलो। इसमें लिंक है, आप लोग जाके देखिए। मैंने बोला क्या? अब मैं आपको पहले उसका निचोड़ बताता हूं और फिर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा विद मीडिया वेरीफाइबल प्रूफ। राइट? ये जो ट्विटर हैंडल है ईरानियन एम्बेसी का, झूठ बोल रहा है। दैट्स राइट, दे आर लाइंग, दे आर डिलिबरेटली मिसलीडिंग। एंड टू प्रूव माय पॉइंट, नंबर 1 आप जाइए और मेरा पूरा एपिसोड देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। क्लिक करिए, आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी है। ठीक है? अब पहली चीज जो निचोड़ है इसका, मैंने ये बोला कि फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, उसमें लाखों लोग आए, दुनिया भर में लोग गए, अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी रिस्पेक्ट्स पे करी अयतुल्लाह खमेनी को। एंड आफ्टर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स, व्हाट हैपेंड वाज दैट सर्टेन थिंग्स हैपेंड, जो मुझे लगा कि आईआरजीसी इसको ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्टिक्स की तरह दे यूजिंग दिस। देखो मैं बताऊं, जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में और इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, एंड इंक्लूडिंग योरसेल्फ, हम लोग भाई अपनी आधे से ज्यादा चीजें ऑप्टिक्स पर ही चलती हैं। ब्रिज धड़ाम से गिर जाता है, ऑप्टिक्स पहले पूरी हो जाती है, ये हो गया, वो हो गया, इनॉग्रेशन, ठीक है, उसको इतने पता नहीं कितने कंट्रीज से डिजाइन करवा के फिर उनको टेस्ट करा, ठीक है, ऑप्टिक्स पूरी हो जाती है, 1 महीना नहीं चलता ब्रिज। तो भाई ऑप्टिक्स तो सब तरफ होनी है, तो क्या यूज कर रहे हो वो भी जानते हैं कि भाई चाहे जो भी हो, ऑप्टिक्स तो करनी है, दिखाना ही है। वॉर में भी आधी तो ऑप्टिक्स चलती है। अब उसमें से पेनिट्रेट करना कि भाई असली में क्या हुआ होगा, वो इतना स्किलफुल काम है या हर किसी के बस का नहीं है। मैं भी नहीं कहता कि भाई हम कर पाते हैं, या क्या हम भी एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। एंड सिंपल बात है, जो अपनी आंखों के सामने दिख रहा है उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। तो ऑप्टिक्स तो सभी को करना है, सभी को मैसेज देना है कि देखो हमारे सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, कितने सारे लोग आए, सबको दिखाना है। ये होना भी है और दिखाना भी है। सिर्फ हो जाए और दिखाओ और नहीं दिखाओ तो वो सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे ये कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है, वहाँ पे सोनम वांगचुक अपना फास्टिंग पे, मतलब अपना भूख हड़ताल पे बैठे। अब वो दिखाएंगे नहीं कि देखो मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, और तो फिर भाई 2 लोगों को पता कैसे चलेगा? तो ऑप्टिक्स तो बहुत जरूरी है। या आप एक बंद कमरे में बैठ के आप थोड़ी कर सकते हो कोई किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट, या कि कुछ भी आपको दिखाना है। ऑप्टिक्स तो बहुत जरूरी है भाई। पॉलिटिशियंस आधे से ज्यादा टाइम ना, एंड पूरी दुनिया भर के पॉलिटिक्स में की बात कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा टाइम ऑप्टिक्स ही करते हैं कि देखो हम गए, हमने ऐसे हैंडशेक किया, हमने ये किया, आधे टाइम फोटो खिंचाते हैं। एज ऑप्टिक्स। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्टिक्स क्या है। जो लोग आए, जिनके दिल में गुस्सा था, जो परेशान थे कि खमेनी को मार दिया, वो अलग है। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, और वो लोग किस तरीके से मैनिपुलेट उन्होंने करने की कोशिश करी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाइए कमेंट्स में लिखिए मेरे एग्जांपल ठीक है नहीं है। सबसे पहली चीज, इन्होंने मीडिया को ये बताना शुरू करा कि जब ये पूरा का पूरा फ्यूनरल का मामला चलेगा, 4-5 शहर जाएंगे, 2 देश होंगे, ईरान में भी, इराक में भी, हर जगह। तो इन्होंने बोला कि साहब हमने जो ईरान के लिए खासतौर से, हमें इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन है, कितने लोग हैं, इतने लोग आएंगे, और ये सब हमने 3000 कब्रें बना के रखी हैं। व्हाट? इसको बस इतना आगे और सुनेंगे, पर इसी को ब्रेक डाउन करो आप। ये दिखाना चाहते हैं, ऑप्टिक्स करना चाहते हैं, महान फ्यूनरल हो रहा है, एंड हमने इसीलिए 3000 कब्रें तैयार करके रखी है। ये दोनों का लिंक क्या है? अगर आप ऑप्टिक्स करो तो आप बताओगे ना, इतना बढ़िया फ्यूनरल किया, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज, सब इतने सारे लोग आए, पीसफुली सब कुछ निकला, हर टाइप के लोग आए, हर देश से लोग आए, ठीक है, मुसलमान तो थे ही थे, और भी सारे रिलीजन के थे, अमेरिकन भी थे बाय द वे, जो थे काफी। तो ये ऑप्टिक्स में कैसे आ गया? मतलब इसका लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे तो यार। वो वाली बात याद आ गई कि बंदे का इतना जीरो लॉजिक है। इनफैक्ट जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो ही है, गौरव आर्या के ऊपर ही है, जब ये जाके कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम जाके क्या कहते हैं, बमबारी चालू कर देते हैं पाकिस्तान में और बस जाके जमीन ले लेंगे, थोड़े लोग मरेंगे, हाँ तो दिस इज वॉर, बस जाएंगे बम फोड़ेंगे और जाके जमीन हथिया लेंगे। भाई ऐसे तो चलता है इस बंदे का लॉजिक। आगे और सुन लो। 3000 कब्रें ईरान में तैयार करके रखी है, मीडिया रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। 3000 कब्रें इन्होंने तैयार करके रखी है। इसका ये कहने का क्या मतलब है? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई प्लान करके रखता है कि कोई देश है जिसका एक लीडर है, जिसकी मौत हो गई है, उसको सुपुर्द खाक करना है, उसको बरी करना है, उसको दफनाना है, लेकिन जो बाकी लोग आएंगे अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनमें से हम मान के चलते हैं कि 3000 तो मरेंगे। 3000 मरेंगे। अच्छा, इसका क्या रीजन है कि आईआरजीसी इसका इस्तेमाल कर रहा है? मैं आपको बताता हूं। आईआरजीसी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज पासिंग अ मैसेज टू अमेरिका एंड द अमेरिकन मिलिट्री। वो ये कह रहे हैं, कुछ इसमें कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। मैं दोनों आपको बताता हूं। ये वही रजीम है जिसने अपने 35,000 लोग मार दिए लड़ाई शुरू होने से पहले, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने 35,000 अपने बंदे मार दिए, राइट? कोई 30,000 बोलता है, कोई 40,000 बोलता है। एक फिगर है जिसको कोई ज्यादा लोग डिस्प्यूट नहीं करते, दैट इज 35,000 पीपल। और अपने स्क्रीन पे आप जाके देखिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट इसके बारे में क्या कहती है, यूएन इसके बारे में क्या कहता है। ये कोई, अगर मैं बोल दूं कि साहब ये कोई ऐसा फिगर है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी न्यूज़पेपर पर, ये तो इजराइलियों का है, ये तो साजिश हो रही है, ये साजिश का चूरन बहुत बेचते हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये खबर आई है कि इन्होंने लगभग
35,000 लोग अपने खुद के मार दिए प्रोटेस्ट में, ठीक है? तो ये तो अनसेट था। चलो पूरा सुन लेते हैं। ये अभी नहीं बोला इन लोगों ने, ये अनसेट था। इसमें सेट ये है कि 3,000 तुमने कवर खुद रखी है, जब पूरा हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें करीब 3,000 लोग तो भगदड़ में मर जाएंगे। कहने की बात ये है कि हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, और अगर तुमने कुछ भी करा तुम देखो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, हम मर जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जरूर मार देंगे। दिस इज नंबर 1 इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो आईआरजीसी ने करा। और नोन एंड क्रेडिबल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपके सामने डाल रखी है, आप जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो यार इसने क्या बोला, इसका कोई सरपैर ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है कि भाई फ्यूनरल हो रहा है तो हमने 3,000 कब्रें तैयार करके रखी हैं, ठीक है? तो अनसेड एंड सेड पार्ट, तो वो बेसिकली यार कोई भी ये बताना चाहेगा कि हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इतना गंदी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि लोग भगदड़ में मर जाएंगे? हाउ इज दिस ऑप्टिक्स? मतलब कैसे है ये सब ऑप्टिक्स? एंड दूसरी बात ये कह रहे हैं अनसेड के हमें तो नहीं फर्क पड़ता कि हम मर जाएं, ये कर दें। तो भाई देखो, जो आप बात कर रहे हो ना, ये जाहिल माइंडसेट है, ये कोई भी रैशनैलिटी नहीं है इसमें, इसमें जीरो इंटेलिजेंस है। एंड जो चीज हमने देखी है अब ईरान के बारे में, ठीक है, थ्रू आउट दिस वॉर, जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेसी की है, ठीक है, जिस तरीके से वॉर लड़ा है, कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग। आपको पता है वहां पे मेजोरिटी ऑफ, इनफैक्ट आधे से ज्यादा, मतलब मेजोरिटी ऑफ वुमेन, आई थिंक 99% है कुछ, तो सब एजुकेटेड है। एंड प्रायोरिटी मिलती है साइंस में विमेन को, एंड ज्यादा पीएचडीज विमेन है कंपेयर टू मेन। पूरे साइंस की बात कर रहे हैं, स्टेम, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये कोई अपना जाहिल माइंडसेट मत लगाओ इसमें, मतलब ये जो आप बताना चाह रहे हो कोई सरपैर ही नहीं है। क्यों एडिटर, कोई सरपैर लग रहा है इसमें जो ये कह रहा है? और चलो अब इसकी आते हैं, ईरान इंटरनेशनल। एडिटर प्लीज न्यूज लगाते जाना, मेरा काम बच जाएगा। ईरान इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम से चलता है अखबार, एंड इनफैक्ट हमने भी ईरान इंटरनेशनल की कुछ न्यूज डाली हुई थी हमारे अपने के रेटेड के मेन चैनल पे, कुछ कुछ दिखाने के लिए। बहुत बार सही न्यूज भी डालते हैं, पर बहुत बार गलत न्यूज भी डालते हैं, नॉट एब्सोल्युटली क्रेडिबल नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अब हमने लगानी छोड़ दी, ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली, जो ईरान के ऊपर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा था, आपको दिखता था कि भाई वहां पे औरतों को एकदम जाहिल कर रखा है, कुछ भी हो जाता है, उनके बचपन की होती है तभी शादी करवा देते हैं, ठीक है, ये सब बहुत सारी टाइप की चीजें मिलती है। कहीं किसी इंटरनेशनल उसने आपको ये बताया कि वहां पे लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है अमंग्स वुमेन, एंड नंबर ऑफ डेथ्स। तो भाई वो असली है कि नहीं ये पता नहीं, एक उसने पकड़ लिया तो आपने आगे क्या कहते हैं, बाकी न्यूज चैनल्स ने भी कवर कर लिया। जो इंडिया टुडे वाला पार्ट था जिन्होंने बताया, एंड और बाकी मीडिया में भी कवर्ड है कि 3,000 कवरेज तैयार करके रखी है। मैं तो पहले बोल चुका हूं इसी वीडियो में, फिर से बोलूंगा, उसका कोई सरपैर ही नहीं है। वो क्यों ऐसा चीज करेंगे? नंबर 1, चलो मान लो कर लिया, दे आर एक्सपेक्टिंग कि भगदड़ में लोग मर जाएंगे, तो क्या आप पहले ही बोल रहे हो पूरे दुनिया को कि देखो हमने तैयारी करके रखी है, हम फ्यूनरल बहुत गंदे तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, भगदड़ में लोग मरने वाले हैं, इसलिए हमने पहले ही खबर खोद दी है उन लोग की, एंड ये सब हम ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं? ध्यान रखना, क्या मतलब इससे का सर पैर बना? देखो तुम एक मामले में तो सुधर गए हो, ठीक है। अच्छा, वो एक चीज बताना भूल गया, शुरू में क्या कहता है, ईरान वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तुम उनके फॉरेन मिनिस्टर को गंदी गंदी गालियां देते हो भाई, ये भी दिखा देना प्लीज एडिटर, इसने क्या बोला था। एंड जो इंडियन मीडिया की बात है कि इंडियन मीडिया ने चला दिया, बिकॉज कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने चलाया 3,000 खबरों का, तो इंडियन मीडिया की कोई भी मतलब कोई भी बकत नहीं रह गई है, क्योंकि जब तुम उसमें से वन, तुम तो पोस्टर बॉय हो उसके, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से इंडियन मीडिया ने अपनी ही खिल्ली उड़ा दी, उसके पोस्टर बॉय हैं ये गौरव आर्या, कि कराची पोर्ट बम्बार्ड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार क्या बेवकूफियां की तुम लोगों ने। एंड ये सब क्यों किया गया? क्योंकि शुरू में जब खबर आई कि जेट्स गिर गए तो लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, हिंदू में भी छपा, ठीक है, ये चीज, एंड तुरंत हिंदू वायर में छपा, तुरंत उनकी वेबसाइट डाउन करा दी गई, विच इज अंडरस्टैंडेबल एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है, फॉर नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स एंड ऑल दैट। फिर उस चीज को कवर अप करने के लिए वही चीज की मीडिया ने जो हमेशा करती है, कीचड़ उछाल दो, इतनी सारी न्यूज दे दो कि आदमी पागल ही हो जाए, उसका सर ही घूम जाए कि क्या हो रहा है। जो इंडियन मीडिया की खबर है ना, ये ईरानियंस खुद डिस्प्यूट कर चुके हैं कि ये फॉल्स, मतलब ये फेक न्यूज है, क्यों आपने चला दी, लो उसमें भी मिट्टी पली। तो अगर ऑप्टिक्स कोई कर रहा है तो दिखाने के लिए कर रहा है ना, देखो मैंने ऐसा कर दिया, देखो हमने 3,000 कवरेज खोद दी हैं क्योंकि लोग मरेंगे, वो बताना चाह रहे हैं। अब वो खुद ही आके कह रहे हैं फेक न्यूज कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया वेरियस सोर्सेस, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं अलग अलग जगह, ईरानियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, कौम में कुछ पैसा दिया है इनको, इन्होंने तेहरान को कुछ पैसा दिया, हर जगह पैसा दिया है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए। और लोग ये कहते हैं कि सब टोटल, अगेन दिस फिगर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, दिस इज नॉट माय फिगर, इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि लगभग $800 मिलियन खर्च कर दिए फ्यूनरल पे, $800 मिलियन। लोग जो आए वो तो अपने जज्बात से आए सड़क पे, लोग जो आए, जो वहां पे जिसको कहते हैं कि अपनी ग्रीफ में, अपने गम में। चलो इनका थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये कह रहे हैं 800 मिलियन फ्यूनरल पे खर्च करने के क्या मतलब है। देखो हुए कि नहीं, अगेन ईरान इंटरनेशनल की न्यूज है, सो यू नेवर नो, हुए कि नहीं हमें नहीं पता, पैसे तो खर्च हुए होंगे, इतना जब लंबा चौड़ा आप ऑर्गेनाइज करोगे कुछ भी तो पैसे खर्च हुए होंगे। तुमको पता है पूरी दुनिया भर में कितने आलतू फालतू खर्चे होते हैं? इंडिया का ही देख लो, जितना एक पर्टिकुलर स्कीम में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उतना पैसा खर्चा स्कीम में नहीं होता, उससे ज्यादा तो मार्केटिंग में खर्चा हो जाता है। हमारे जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी इमेज ब्रांडिंग में हजारों करोड़ का खर्चा होता है, 1.5 करोड़ रोज के हिसाब से खर्चा होता है, इतना मार्केटिंग में खर्च कर देते हैं भाई। आजकल न्यूज़पेपर उठा के देख लो, अपने आसपास शहर में देख लो, होर्डिंग्स में, तो भाई नेता ही लोग तो छपे रहते हैं सब तरफ, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें, तो भाई पैसा तो खर्च करना ही होता है। अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, पूरी दुनिया में अब बात हो रही है, सबके सब ये बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप ने भी बोल दिया, आई डिडंट नो के सुप्रीम लीडर वाज सो पॉपुलर, बिकॉज उसको तो ये बताया गया था कि भाई उनको मार देंगे, कुछ नहीं होगा, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। इंडिया से भी कितने लोग गए थे। लोग ये हिम्मत, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मैंने कुछ गलत बात बोली है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, और अगर आपने गलत बात बोली है, आई एक्सपेक्ट
द एम्बेसी टू अपोलोजाइज टू मी। तुमने तो पहले गलत बात बोली थी, ठीक है, सुअर वाली गाली दी थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, तो अपोलोजाइज कर लो। आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू अपोलोजाइज। आप डिप्लोमेट्स हैं, वरना आपके ऊपर अभी मानहानि का दबाव हो चुका होता। और क्या ट्विटर खेल रहे हो? तुम्हारे मुल्क पे जंग चल रहा है, वहां पे जाकर अपना कुछ वहां पे एफर्ट डालो यार, अपना ट्विटर पे लगे हो। वहां पे अमेरिका बम्बई कर रहा है, वहां पे नेतन्याहू प्लान बना रहा है निकालने का, तुम लोग ट्विटर पे खेल रहे हो। नेतन्याहू कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे भाई, उसकी तो खुद की कुर्सी अभी जाने वाली है। एंड जहां तक बात है कि भाई वहां पे ये चल रहा है, तो भाई हर किसी का अपना अपना काम होता है। कुछ का काम है सोशल मीडिया हैंडल करना, तो वो अपना काम करेंगे भाई। हर कोई जाके लड़ाई नहीं कर सकता, और जरूरत भी नहीं है हर किसी को लड़ाई करने की। ड्रोन्स अपना काम कर रहे हैं, मिसाइल्स अपना काम कर रहे हैं। दिस इज डेरिवेशन ऑफ ड्यूटी। जाओ जंग में हाथ बटाओ यार। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्तफा खमेनी कहां पे है? ये मैं ईरानी एम्बेसी से पूछना चाहता हूं यार। इतना तो छूट मत बोलो कि सिक्योरिटी का इशू है। ऐसा क्या सिक्योरिटी का इशू है भाई? सिक्योरिटी का इशू तो पूरे ईरान को है। और ये कैसे लीडर हैं? विद ऑल रिस्पेक्ट, ये कैसे लीडर हैं जो अंडरग्राउंड बंकर से पूरा मुल्क चला रहे हैं? और लीडर नीड्स टू बी सीन, चाहे कितना भी खतरा हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, देयर इज नो कंपैरिजन। आपका मुल्क अलग है, हमारा मुल्क अलग है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी का, चलो ये आगे पहुंच गए। बेसिकली कह रहे हैं कि वो कहां है, उनको सामने आना चाहिए। वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं वर्स्ट केस इमेजिन कर लो, परहैप्स वो ही इज नो मोर, या परहैप्स इमेजिन कर लो कि वो इतने ज्यादा इंजर्ड है कि वो आ ही नहीं सकते सामने, वो अपना हॉस्पिटल से ही या जो भी अपने बेड से ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मेजर गौरव आर्या के हवाले से ईरान ऐलान करेगा और वार्न करेगा और इंडिया को कहेगा कि इसको लगाम दो, इसके खिलाफ एक्शन लो। ये जो पूरा एजेंडा इसने सेट किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह ये बंदा गेम प्लान इंडियंस के हवाले से खास तौर पर सामने रखता है, इसको लगाम दो। असल में हुआ क्या है, ईरानी क्यों इसके खिलाफ हो चुके हैं? गेम प्लान आप समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। असल कहानी ये हुई है कि इस बंदे ने बेसिकली दुनिया के सामने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हवाले से पूरा प्रोपेगेंडा, एक सीरीज लॉन्च की कि वो ऐसे थे, क्या हुआ उनके साथ, किस तरह ये सारा मामला हुआ। वो उनकी बहादुरी को नाकामी में, बुजदिली में, उनकी फेलियर में बताता रहा। अब फिर उसके बाद जनाजा हुआ, उसके ऊपर भी यही सूरत हाल थी। अब ईरानी आपको पता है तमाम चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ होने वाली जो गुफ्तगू होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। और खास तौर पर करंट सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई जिन्होंने स्टांस लिया, या आयतुल्लाह अली खामनाई उनके जनाजे पर, ये सारी डॉक्ट्राइन, और आपको पता है ये इजराइल के कितने साथ होते हैं। अब हुआ यह है कि जो ईरान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, आपको पता है लाखों लोग ईरान जाते हैं, लाखों लोग ईरान जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ना, तुम्हारे मुल्क में बैठा हुआ मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको लगाम दो। ओपनली उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर इस बंदे ने बेहुरमती की है, जिस तरह सूरत हाल, यानी उन्होंने कहा है कि दुनिया से करोड़ों लोग आए हैं और उन्होंने आकर जिस बहादुरी के साथ यहां पर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर आकर ये सारी की सारी सूरत हाल रखी है, और जिस तरह बहादुरी के साथ वो निकले, अमेरिका की धमकियां दी, इसराइल की धमकियां दी, उन्होंने कहा दुनिया में साबित हुआ है कि हम किस लेवल पर जाकर लड़ सकते हैं। और हमारी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया ने देखी। जाहिर सी बात है, इजराइल के अंदर जो रिसेंटली सर्वे हुआ है, 92% लोग ये समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार गए। यानी ये पूरी तरह इस सूरत हाल है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार गए। ये 92% इसराइली जो असल में इनके साथ है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह इजराइली शिकस्त खा रहे हैं और जिस तरह ये बंदा बैठा हुआ प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो फौत हो चुके हैं, या उनके खिलाफ जो एक पूरा गेम प्लान सेट कर रहा है, हम इस पूरे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं और इसको लगाम डालें आप। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में बंदे देकर ये भोकला गए हैं, और इंडिया को कहा है कि आपके मुल्क में बैठे हुए जो लोग हैं ना, जिसको स्टेट की पीछे बैकिंग है, ये लोग। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के
ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।